फॉर जॉब मामले में जो है वो बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, लालू यादव जिस तरीके से उनके परिवार को लेकर ये मामला चल रहा था, बयानबाजियां भी हो रही थी। अब ऐसे में जो है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लैंड फॉर जॉब मामले की अहम सुनवाई हुई, जिसमें आरजेडी प्रमुख लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और परिवार के अन्य सदस्यों को लेकर बड़ी खबर आई है। इसको लेकर लगातार बिहार में बयानबाजियां हो रही थी और ऐसे लेकर सत्र के दौरान भी इसको लेकर बयानबाजियां हुई, तो चूंकि 2 दिन ही तेजस्वी आए और उसके बाद गायब हो गए। अब आपको बताऊं तो इसमें क्या जो है वो फैसला निकल कर आया है। देखिए, बड़ी राहत मिली है इस मामले में। अदालत ने चार्ज फ्रेमिंग पर अपने फैसले 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। अब अगली सुनवाई 10 तारीख को होगी, जब सीबीआई से सभी अभियुक्तों की स्थिति रिपोर्ट भी पेश करने को कहा गया है। मामला जमीन के बदले नौकरी से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि लालू और उनके परिवार के अन्य सदस्य सरकारी जमीनें हस्तांतरित कर नौकरी के रूप में बदला लेते थे। यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के बीच की कड़ी के रूप में सामने आया है, जहां सत्ता और पैसों के बीच गहरे रिश्ते की चर्चा हो रही है। वहीं दिल्ली की अदालत ने 4 दिसंबर को पहले भी इस मामले में आरोप तय करने संबंधी फैसले को टाल दिया था, लेकिन आज की सुनवाई से यह साफ हो गया कि मामले की गुटता और राजनीतिक असर के चलते न्यायालय इसे और गहराई से देखना चाहते हैं। कोर्ट ने सीबीआई से यह भी कहा कि वह सभी आरोपियों के खिलाफ कई जानकारी और स्थिति रिपोर्ट पेश करे। इस बीच राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मामला केवल एक आरोप नहीं है, या फिर लालू के परिवार के लिए या उनके राजनीतिक करियर पर एक बड़ा दाग साबित हो सकता है। अब यह देखना होगा कि आगामी सुनवाई में अदालत क्या फैसला लेती है और आरोपियों की किस्मत का क्या होता है। देखने वाली बात होगी तमाम बातें, लेकिन इसको लेकर जो है अब 10 तारीख को जो है वो फैसला होगा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर। अध्यक्ष महोदय, ये द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया है। प्रस्ताव सरकार के द्वारा पेश किया गया है। प्रथम जो बजट था, मूल बजट, उसमें लगभग 3.16 लाख करोड़ का प्रावधान था। यह बजट लगभग 92,000 करोड़ का प्रस्तावित प्रावधान है। मैं कहना चाहता हूं कि बजटीय अनुमान में कमी की वजह से और वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से बार बार सप्लीमेंट्री बजट लाने की आवश्यकता पड़ती है। यह कोई कोरोना काल नहीं है कि विशेष परिस्थिति में तृतीय बजट पेश किया जाए और हर बजट का साइज जो है, अनुमान और जो वास्तविकता है, दोनों के बीच इतना अंतर हो जाए कि हर बजट में 1/3 के बराबर का बजट पेश किया जाए। यह ऐसा प्रतीत होता है कि जो बजट बनाया जाता है वर्ष के शुरू में, उसमें सीरियसनेस नहीं है, उसमें सारे प्रावधानों को व्यवस्थित ढंग से विचार नहीं किया जाता, इसलिए बार बार ऐसे सप्लीमेंट्री बजट की आवश्यकता पड़ती है। बजट बढ़ाने के पीछे और भी कारण है। जैसे जो योजनाएं लागू हुई, उन योजनाओं में यदि देर होती है तो उससे वित्तीय भार सरकार पर पड़ता है। ऐसा लगता है कि यह कॉमन प्रैक्टिस हो गया है कि किसी भी योजना का बजट पास कर दो और उसके बाद निर्धारित समय सीमा तक वो पूरा न करे और उसके बाद उसको एक्सटेंड करके और उसका बजट बढ़ा दो। यह ऐसा लगता है कि ठेकेदारों की जो मांग है उस पर आधारित इस तरह के प्रावधान किए जाते हैं। यह इस पर रोक लगनी चाहिए। महोदय, सरकार द्वारा द्वितीय अनुपूरक बजट मांग पेश करना यह दर्शाता है कि वित्तीय मामले में सरकार किस तरह कैजुअल अप्रोच अपना रही है। प्रथम अनुपूरक बजट मांग के बाद दूसरा अनुपूरक बजट इस बात का प्रमाण है। मूल बजट की राशि, जिसमें कौन सी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि बार बार बजट लाने की आवश्यकता पड़ गई। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 भी इस तरह के प्रावधान विशेष परिस्थिति में इस तरह की इजाजत देता है। इसलिए वित्तीय निर्धारित सीमा के अंदर
यदि वित्तीय घाट ये अतिरिक्त व्यय FRBM एक्ट में फिस्कल डेफिसिट वित्तीय घाटा की निर्धारित सीमा के अंदर है, अगर सकल घरेलू उत्पाद GDP के 3% की सीमा से अधिक है, तो क्या आज कोरोना या इस तरह की आपदा वाला समय है? आपदा तो असमय, अभी कटाव चल रहा है, बाढ़ की स्थिति आई, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं है कि उसके ओरिएंटेशन के हिसाब से बजट का प्रावधान किया जा रहा है। अनुपूरक बजट में संसाधन कहां से आएंगे? क्या वो लोन लिया जाएगा या फिर जनता पर टैक्स लादा जाएगा? इस बात का भी जिक्र बजट के अंदर होना चाहिए था, लेकिन यह नहीं है। सरकार के सामने कई प्रश्न हैं। यह साफ करना चाहता हूं कि अनुपूरक बजट विकास का नहीं बल्कि सरकार की विफलताओं को छिपाने का बजट है। और वर्षों तक सरकार साल की शुरुआत में ही यदि अनुमान आय व्यय का अनुमान सही ढंग से लगा ली होती तो इस तरह के बजट लाने की आवश्यकता नहीं होती। स्थापना एवं प्रतिबद्धता व्यय में वृद्धि का औचित्य समझ में आता है, लेकिन जहां तक योजनाओं पर व्यय का सवाल है, यह तार्किक प्रतीत नहीं होता। अतिरिक्त सरकार कहती है कि इसमें योजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि मांगी गई है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले बजट में आवंटित राशि का क्या हुआ? जहां प्रगति रिपोर्ट नगण्य है, जहां एक एक फाइल महीनों तक धूल फांक रही है, वहां नई राशि का मांगना जनता के आंखों में धूल झोंकने जैसा है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार वित्तीय अनुशासन में फेल हो गई है, राजस्व संग्रह कमजोर है, केंद्र पर निर्भरता बढ़ रही है और सुधारों पर कोई ध्यान नहीं। क्या यही सुशासन है? क्या यही विकास की परिभाषा है? मेरा मानना है कि बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं होता, बल्कि यह सरकार की नीयत का आईना होता है। लेकिन यह अनुपूरक बजट से स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि सरकार के पास न दृष्टि है, न योजना है, न जिम्मेवारी दिखाई पड़ रही है। राज्य के स्कूलों के हालात खराब हैं, शिक्षकों की कमी, अस्पताल में दवाओं की सुविधा में कमी, लेकिन बजट में इन जरूरतों को बहुत प्राथमिकता नहीं दी गई है। पिछले आवंटनों का हिसाब नहीं दिया गया, न ही निगरानी व्यवस्था को मजबूत की गई, न जवाबदेही। फिर से अतिरिक्त राशि की मांग का मतलब है कि सरकार भ्रष्टाचार और लीकेज पर नियंत्रण करने में असफल है। यह बजट बाढ़, सूखा, शहरों की यातायात एवं जल प्रबंधन की समस्या, ग्रामीण सड़कों के रखरखाव पर सरकार के पास कोई ठोस उत्तर नहीं है, जबकि जनता इन्हीं मुद्दों से परेशान है। सरकार विकास से ज्यादा राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखकर निर्णय ले रही है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए योजना बनाई जा रही है। महिला रोजगार योजना